वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे स्टूडेंट्स, आप खैरियत से हैं? मैग्नेटिज्म की सीरीज़ का आज हमारा 8 लेक्चर है स्टूडेंट्स, जिसमें हम नेशनल बुक फाउंडेशंस क्लास 9th को डिस्कस कर रहे हैं। टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट आज हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। मैग्नेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट और एक होता है परमानेंट मैग्नेट। तो आज हमने इन दोनों को डेप्थ के साथ समझना है, टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट को। बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेरी मैग्नेट की, फिर बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। स्टूडेंट्स, होता यह है कि आप जब एक दफ़ा मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जब आप उस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, वंस इट इज मैग्नेटाइज्ड, आपको पता है कि जब आप कोई भी मटेरियल होता है, जब आप उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल बी, जो बाहर से अप्लाई करते हो, जिससे उसके जो डायपोल्स होते हैं वो स्टूडेंट्स अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, अलाइन हो जाते हैं डायपोल्स उसके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। उसी मैग्नेटिक फील्ड यानी जो बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो इस मटेरियल के डायपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। आप यूं समझ लो कि जो बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस पर टार्क लगाती है। बिफोर दिस इनकी कंडीशन कुछ यूं होती है कि आपके पास यही डायपोल्स अपनी मर्जी से, कुछ यहाँ होते हैं, कुछ इस तरफ होते हैं, कुछ डाउनवर्ड होते हैं, कुछ अपवर्ड होते हैं, रैंडमली स्टूडेंट्स ये पढ़े होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे टार्क का काम करती है, रोटेट करके इसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड डायपोल्स को रोटेट करके अपने डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, तो हम ये कहते हैं कि जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, ठीक है। एंड दैट केस वी से मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, मटेरियल इज मैग्नेटाइज। ये हम कब कहते हैं? जब तकरीबन मोस्टली डायपोल पे टार्क लगने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से टार्क लगने के बाद, ठीक है, मोस्टली डायपोल अलाइन हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं जी मटेरियल जो है वो आपके पास मैग्नेटाइज्ड हो गया, सॉरी मैग्नेटाइज्ड। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दें, फॉर एग्जांपल ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, ठीक है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स के मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए आप हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ही सहारा लोगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जैसा कि आपके पास सोलेनोइड का केस है स्टूडेंट। सोलेनोइड के केस में हम क्या करते हैं, एक कॉइल होती है जो जिसको हमने फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप्स में कन्वर्ट किया होता है, ठीक है, हम इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और कन्वेंशनली आपको पता है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। प्लस पे हाई होता है, लो पे जो है वो माइनस होता है। करंट आई जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करता है। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब तक इन कॉइल्स में से करंट मूव करता रहता है, तो इसके अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इन दीज कॉइल्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। कॉइल यानी सोलेनाइड जो होता है, ठीक है, सोलेनाइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट स्टूडेंट्स, सोलेनाइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। पर क्या है कि सोलेनाइड स्टूडेंट्स कब तक बिहेव कर सकता है लाइक अ मैग्नेट? इसके लिए क्या कंडीशन है? सोलेनाइड स्टूडेंट्स तब तक ही बिहेव करता है लाइक अ मैग्नेट जब तक इस पे करंट फ्लो कर रहा हो। इस सर्किट में नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स में करंट फ्लो करता रहता है, तब तक जो है इस पे आपका जो है यहाँ पे पोल्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाता है, यहाँ पे साउथ पोल बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से होते हुए साउथ की तरफ आती हैं, ठीक है। तो एक सर्कुलर लूप में इन नंबर ऑफ टर्न्स में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, बट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, सो दिस विल नॉट बिहेव लाइक मैग्नेट। बट जब तक इन कॉइल में से करंट फ्लो करता रहता है स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, तब तक ये सोलेनोइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट तो करता है। लेकिन जैसे ही हम ये बैटरी रिमूव कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसका ये पार्ट, ये वाली बैटरी हम रिमूव कर लेते हैं, so this solenoid will no more now behave like a magnet. It will be simple ordinary coil की तरह बन जाता है। ये बिल्कुल ऐसी जैसे आपके पास एक ordinary coil होती है, बिल्कुल ऐसे वाली
यानी इट विल नो मोर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, इट विल जस्ट लुक लाइक अ सिंपल कॉइल। लेकिन जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इस पे करंट चला देते हैं स्टूडेंट्स, करंट इनमें जब तक फ्लो करता रहता है, कॉइल्स में करंट दौड़ता है, तब तक इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बट इन एब्सेंस ऑफ करंट ये आपका सोलेनॉइड मैग्नेट नहीं रहता। तो यही तो लिख रखा है स्टूडेंट्स के, या अप्लाइड करंट हो या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड यहां से रिमूव कर लें। अप्लाइड करंट सोलेनॉइड के केस में रिमूव कर लें, या मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई कर रखी है वो अगर रिमूव कर लें एक्सटर्नल वाली, तो अगर आपका मैग्नेट जो है वो जो पहले इस केस में प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में या करंट की प्रेजेंस में सोलेनॉइड के केस में मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था और ये वापस अपने मैग्नेटाइजेशन रिटेन ना कर सके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहते हैं कि ये होता है टेम्परेरी मैग्नेट, क्योंकि ये टेम्परेरीली मैग्नेट तो बना हुआ था, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, लेकिन जैसे ही हमने इन दो को निकाल दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट को निकाल दिया, इट इज नो मोर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सो दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। तो बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की स्टूडेंट्स, दिस वन। टेम्परेरी मैग्नेट का एक केस देख लेते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आपके पास ये है। टेम्परेरी मैग्नेट का अगर हम केस देखें स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो ये मैंने एक आयरन नेल ले रखा है। आयरन नेल को स्टूडेंट्स हमने वायर से कनेक्ट रखा, एक वायर हमने इस सेल के प्लस से कनेक्ट कर दिया और एक वायर इस सेल के माइनस से कनेक्ट कर दिया। डेफिनेटली करंट विल फ्लो थ्रू दीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप जो रैपिंग की हुई है इस आयरन नेल के ऊपर स्टूडेंट। तो करंट इसमें से फ्लो होता हुआ यहाँ की तरफ आएगा, प्लस से माइनस की तरफ। वंस अगेन बात वही आ जाती है कि इसका वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों पड़ा स्टूडेंट। देखो इलेक्ट्रो अगर और मैग्नेट दोनों वर्ड्स को मैं ब्रेक कर दूं, ठीक है, एंड दोनों अल्फाज को अगर ब्रेक किया जाए, लेट मी थोड़ा सा इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ताकि हमारे पास एक्सप्लेनेशन के लिए जगह हो। स्टूडेंट्स अगर इस वर्ड को ब्रेक किया जाए तो क्या होगा, ओके, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख रखा है स्टूडेंट ये, तो जरा इस लफ्ज को ब्रेक कर ले, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट। मतलब तो ये हुआ स्टूडेंट्स के इसको मैग्नेट बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रो की जरूरत है। इलेक्ट्रो क्या हुआ स्टूडेंट, इलेक्ट्रो सोर्स हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रो कौन हुआ, सोर्स हुआ, यानी इसको करंट आपको देना पड़ेगा। ये तब तक तो मैग्नेट रह सकता है जब तक इसमें करंट दौड़ेगा, इसको आप बैटरी या सेल से कनेक्ट रखोगे, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब ये है कि सेल या बैटरी जब तक कनेक्ट रहेगी स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली सेल और बैटरी इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ करंट। सेल बैटरी आर नथिंग बट सोर्स ऑफ करंट, ठीक है। सोर्स ऑफ आई, करंट को स्टूडेंट्स हम आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब तक करंट आई रहेगा, जब तक इलेक्ट्रो सोर्स एज अ सोर्स रहेगा, तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। बट व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रो, यानी इसमें से अगर इलेक्ट्रो निकाल दिया जाए, इसको करंट ना, इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट ना रखा जाए स्टूडेंट्स, तो इट विल नो मोर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो कैसा मैग्नेट है स्टूडेंट, सिंपली वी कैन से ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है स्टूडेंट्स। कैसा मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट है, क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेरीली क्या करता है, आपके करंट की प्रेजेंस में, सेल या बैटरी की प्रेजेंस में तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव तो करता है जब तक आपका ये बैटरी सेल रहती है। जैसे ही आप इसको रिमूव करते हैं तो नो मोर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो जैसे तुमने इसको कनेक्ट रखा है, इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसके पोल्स बनेंगे, ठीक है, इसके पोल्स बनेंगे। मान लो कि ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये इसका साउथ पोल बन जाएगा। तो होगा क्या कि इसको अगर फिर तुम इसी की प्रेजेंस में, इसी सेटअप में किसी भी स्टेपल्स पेन्स या ऐसी जैसी छोटी छोटी आयरन नेल्स की तरफ लेके जाओगे, तो ये सारी चिपक जाएंगी इसके साथ स्टूडेंट्स। यहाँ आप देखोगे इसके साथ सारी आयरन नेल्स चिपक जाएंगी, क्योंकि ये बन चुका है एक टेम्परेरी मैग्नेट। इसके पोल्स बन चुके हैं, ये अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल से अट्रैक्शन प्लस रिपल्जन की टेंडेंसी रखता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स परमानेंट मैग्नेट की। तो फिर आपको अब तक समझ आ गया होगा कि अगर परमानेंट मैग्नेट को एक एक्सटर्नल फील्ड में इसमें से रिमूव कर दिया जाए स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल फील्ड अगर ना भी हो, तो याद रखिएगा
एब्सेंस भी हो तो ये तब भी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, तब भी इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं आउटसाइड, और एन साइड साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। ठीक है, आउटसाइड इसमें नॉर्थ से साउथ और इन साइड साउथ से नॉर्थ। इसके अंदर फिर भी स्टूडेंट्स अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। ये आयरन नेल्स, स्टेपल पिन्स किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट और रिपेल करता रहता है, और इसके अंदर परमानेंट मैग्नेटाइजेशन होती है। ठीक है, इसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपने करंट रिमूव कर दिया तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो वेनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेरी ये होता है कि जैसे ही आपने करंट रिमूव किया, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव की, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे इस केस में मैंने लिया है, इस केस में आपने बैटरी को कनेक्ट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, तो ये सिंपल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, तब तक है जब तक जो है ये वाला करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो कर रहा है, सो ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमने ये रिमूव कर दिया, व्हेन रिमूव दैट बैटरी, ठीक है, व्हाट विल हैपन, it will no more, when we remove battery it will no more like a magnet। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। परमानेंट मैग्नेट जो है, इसमें परमानेंट मैग्नेटाइजेशन होती है। किसी चीज के रिमूव करने से, किसी फैक्टर के डालने से, किसी फैक्टर की प्रेजेंस में, तब भी इसमें मैग्नेटाइजेशन होती है, रिमूव करने के बाद भी होती है। हाँ, ये जरूर है कि स्टूडेंट्स इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है कुछ फैक्टर से कम या ज्यादा जरूर की जा सकती है। ठीक है, जैसे अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, इस हिसाब से एक सेकंड केस ये कि आप टेम्परेचर में रख दो, इसको स्ट्रांग टेम्परेचर में रख दो, आप इसमें हैमरिंग कर दो, तो डेफिनेटली इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम की जा सकती है जरूर, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें से ख़त्म नहीं की जा सकती। ठीक है, इसमें कमी और ज़्यादा इसको किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स आए ये इसकी डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेज द एरिया, तो फिर मैं आपको इसका डिफरेंस समझाता हूँ ताकि हमें हमारे पास एरिया हो। ठीक है, सो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स आपसे कि आप डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ़र्क बताइए। तो ये रहा हमारे पास टेबल, इसका फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट जो परमानेंट मैग्नेट होता है, लुक एट दैट, ये है होता है हमारे पास परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। इन्हें अगर आप देखो तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने एक बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, एक बार मैग्नेट है तुम्हारे पास नॉर्थ से साउथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमने मैग्नेटिक फील्ड अगर ये अप्लाई की है और फिर तुम इसे रिमूव करके सिंपल बार मैग्नेट तब भी यहाँ अप्लाई करते हो, तो इट विल बी रिमेन जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, क्योंकि अब इसमें मैग्नेटाइजेशन परमानेंटली है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ क्या केस है, यहाँ ये टेम्परेली मैग्नेटाइज है, जैसे बात हो चुकी है सोलेनोइड के केस में, जब तक तुमने इसको एक बैटरी या सेल से कनेक्ट रखा है स्टूडेंट्स, तब तक ये बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट। व्हेन यू रिमूव दैट करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, then it will no more behave like a magnet, because जब तक ये करंट फ्लो करेगा it will be magnet, so that's why it's a temporary magnet। ठीक है जी। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से मिलके बनता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको डिफिकल्टली हम जो है वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, hard material magnetic material are those which are difficult to magnetize and demagnetized। स्टूडेंट्स फिर ऑन द अदर हैंड आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं मैग्नेटाइज्ड एंड कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं कि जिनको आपको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना इंतहाई आसान होता है। ठीक है, डीमैग्नेटाइज, इसको जरा लिख लेते हैं। जैसे ऑन द अदर हैंड अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक से बनता है, और ऑन द अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम डीसी सोर्स से, यानी डीसी करंट से, जो कि एक ही डायरेक्शन में बार मैग्नेट को मैग्नेटाइज कर लेता है। आप देख सकते हो ये जो बार मैग्नेट है एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हुआ है, नॉर्थ से साउथ। आउटसाइड इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और इनसाइड इसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। जस्ट एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में लूप बन रहे हैं।
ठीक है। तो ये आपने पढ़ रखा है, मैंने सोलेनोइड के केस में ये चीज़ समझाई थी कि अगर आप डीसी सोर्स से करवाते हो तो स्टूडेंट जो डीसी सोर्स होता है उसमें टाइम के साथ साथ करंट की डायरेक्शन स्टूडेंट सेम रहती है, करंट फिक्स रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है, वो टाइम के साथ साथ अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता। ठीक है। तो डीसी सोर्स में जो पोलैरिटीज होती हैं प्लस माइनस की, करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, एक ही होती है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए वो आपके मैग्नेट को, बार मैग्नेट को एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर लेता है। तो हमने हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की तो बात कर ली, जो कि मोस्टली डीसी सोर्स से ये मैग्नेटाइज किए जाते हैं। ठीक है। दैट्स वाई ये एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी है स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास एक एसी सोर्स होता है। एसी सोर्स में आपके पास एक साइकिल होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, इसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, इसको हम नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। स्टूडेंट एसी सोर्स जो होता है वो एक साइकिल में 2 दफा अपनी करंट की डायरेक्शन रिवर्स करता है। ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होता है इसका पीएचसी, इसमें आपका प्लस से माइनस होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल एन एच डॉट सी, ये इसमें माइनस से प्लस होता है। तो जब आप पोलैरिटी की डायरेक्शन स्टूडेंट चेंज करते हैं, कीप इन माइंड करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। तो जब आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो डेफिनेटली जो आपका एक टेम्परेरी मैग्नेट होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होगा, उसके जो पोल्स होंगे वो भी शफल होंगे। हो सकता है प्लस से माइनस के लिए नॉर्थ से साउथ हो, माइनस से प्लस के लिए साउथ से नॉर्थ होंगे। तो डेफिनेटली क्या होगा स्टूडेंट्स के जब ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है तो ये अपने आप को क्या करते हैं, ये पोल्स न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है। यानी डीमैग्नेटाइजेशन हो जाती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैग्नेटाइजेशन होती है। ठीक है। इसमें मैग्नेटाइजेशन होती है और नेगेटिव हाफ साइकिल में डीमैग्नेटाइजेशन होती है। तो दैट्स वाई इस तरह की कैटेगरी हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहलाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो आप वेरी नहीं कर सकते स्टूडेंट, ये फिक्स्ड होती है। ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी नहीं की जा सकती। ठीक है। वो फिक्स्ड होती है। जैसे एक परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है तो आप इसकी स्ट्रेंथ पे ठप्पा लग जाता है कि बस ठीक है ये इसकी स्ट्रेंथ है, इसको वेरी नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ स्टूडेंट वेरी की जा सकती है। कुछ अगर आप सोलेनोइड का केस देखें तो हमने पढ़ा था बी इज इक्वल टू यू नॉट एन आई। आपके पास यू नॉट जो है वो तो चले परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जो परमिट्स करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने ऊपर पास होने से। ठीक है। ये तो चले ये कांस्टेंट है हमारे पास, लेकिन एन जो है दैट इज वेरी यूर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी बढ़ा सकता है। एन हमने क्या पढ़ा था, किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी नंबर ऑफ लूप्स आ रहे हैं, ये आपका स्मॉल एन है। अगर आप ये बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ स्टूडेंट मैग्नेटिज्म की बढ़ जाएगी। इसी हिसाब से सेकंड फैक्टर सोलेनोइड में आपने करंट आई बढ़ा था कि आप इस केस में अगर ये वाला करंट का फैक्टर बढ़ा दोगे, ठीक है, ये करंट आई बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथन को भी बढ़ाता है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथन बढ़ेगी तो अब बढ़िया किस्म की अच्छी मैग्नेटाइजेशन होगी। टेम्परेरी मैग्नेट एक स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन के तौर पे सामने आएगा। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स, चूंकि मैंने कहा आपको कि इसको डीसी सोर्स से हम करते हैं, डीसी सोर्स की पोलैरिटी फिक्स्ड होती है, प्लस से माइनस, वो अल्टर नहीं होती। ठीक है। तो अगर डीसी सोर्स की पोलैरिटी फिक्स्ड होती है और उसको वंस आप एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं तो फिर मैग्नेटिक पोल्स भी अल्टर नहीं हो सकते। मैग्नेटिक पोल्स अल्टर कब होते हैं स्टूडेंट्स, जब करंट की डायरेक्शन अल्टर होती है। इसको चूंकि आप इसी सोर्स से ज़्यादातर करते होते हो। पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैंने आपसे कहा प्लस से माइनस, नेगेटिव हाफ साइकिल में मैंने आपसे कहा कि जी माइनस से प्लस। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पोल्स की डायरेक्शन भी मॉडिफाई की जा सकती है, यानी ये अल्टर हो सकती है। तो ये था स्टूडेंट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस। ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स पुट्स योर कमेंट्स, आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू इन अ शॉर्ट टाइम। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।